नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार। आज मैं आपको इतिहास से जुड़ी एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए मेरे साथ कहानी के सफर में। तेनालीरामन, जिनका असली नाम रामकृष्ण था, भारत के एक प्रसिद्ध विशुद्ध कवि और कथाकार थे। वे 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। उनका जीवन बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक था। तेनालीरामन अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्यपूर्ण कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई समस्याओं का हल अपनी चतुराई से निकाला और राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उन्हें बड़े सम्मान से देखा जाता था। तेनालीरामन का जन्म वर्तमान कर्नाटक राज्य के तेलानी नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन सामान्य था, लेकिन उनकी प्रतिभा बहुत जल्द उजागर हो गई। बचपन से ही रमन का झुकाव कविता और हास्य रचनाओं की ओर था। वे गहरी सोच वाले और चतुर थे, जो किसी भी समस्या का हल अपनी बुद्धिमानी से निकाल लेते थे। तेनालीरामन का दरबार में प्रवेश एक दिलचस्प घटना से हुआ। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कई विद्वान और कवि मौजूद थे और राजा ने यह तय किया था कि दरबार में सबसे श्रेष्ठ विद्वान का चयन किया जाए। तेनालीरामन इस अवसर पर राजा के दरबार में पहुंचे और अपनी कविता सुनाई। उनकी कविता में इतनी गहरी बुद्धिमानी और हास्य था कि राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें दरबार में नियुक्त कर लिया। तेनालीरामन की चतुराई और ज्ञान से उन्होंने राजा के पसंदीदा दरबारी बना दिया। वे अकेले एक विदूषक नहीं थे, बल्कि अपने हास्य और बुद्धिमानी से राजा और दरबारियों के लिए समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति बन गए थे। तेनालीरामन के बारे में कई रोचक किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा हल की गई कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। सोने की थाली की कहानी। एक व्यापारी अपने खोई हुई सोने की थाली को ढूंढने के लिए राजा के पास आया। तेनालीरामन ने उसे चतुराई से समझाया और कुछ समय बाद वह व्यापारी अपनी खोई हुई थाली वापस पा गया। कृष्णदेव राय के सामने परीक्षा। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन को एक पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा, जबकि वहां कोई पेड़ नहीं था। रमन ने अपनी चतुराई से उस स्थिति को उल्टा कर दिया और साबित किया कि उन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। राजा की परीक्षा। एक बार राजा ने दरबार में अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए तेनालीरामन को चुनौती दी। तेनालीरामन ने अपने अद्भुत उत्तर से राजा को चौंका दिया और राजा ने उन्हें फिर से दरबार में सम्मानित किया। तेनालीरामन का निधन एक सामान्य व्यक्ति की तरह हुआ, लेकिन उनके कार्य और उनके द्वारा बताए गए कथाएं आज भी लोगों के बीच जीवित है। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि बुद्धिमानी और हर्ष का मिश्रण किसी भी मुश्किल को सरल बना सकता है। तेनालीरामन की जीवनी यह दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने चतुराई और हंसी मजाक से न केवल राजा और दरबारियों को मनोरंजन करता है, बल्कि कठिन समस्याओं का समाधान भी निकालता है। उनके किस्से आज भी बच्चे और बड़ों को प्रेरणा और हंसी प्रदान करते हैं। तेनालीरामन का जीवन हमें यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम में भी हिम्मत और समझदारी से काम लिया जा सकता है। ऐसे ही और भी इतिहास से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।